जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी ट्रिकी गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम अनेक शब्दों के एक शब्द पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे, जो कि आरो यारो, यूपीपी, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि क्या कहलाती है? पूर्णिमा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। जो हमेशा रहने वाला हो, अस्थाई। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जो आमिष अर्थात मांस नहीं खाता है, निरामिष। जो मृत्यु के समीप हो, मृतप्राय, आसन्न, मृत्यु। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजात शत्रु। जो किए गए उपकारों को ही नहीं मानता, कृतघ्न। कठिनाई से समझने योग्य, दुर्बोध। विदेश में वास करने वाला प्रवासी। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहीत। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र, अंतेवासी। जो कुछ न जानता हो, अनभिज्ञ। जिसका निवारण न हो सके, अनिर्णित। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध। जो शोक करने योग्य न हो, अशोक्य। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिह्नित। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोक्ता या अभियोगी। जिसके समान दूसरा कोई न हो, अनन्य या अनुपम। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जिसका कोई अर्थ न हो, व्यर्थ या अर्थहीन। जो लिखना पढ़ना जानता हो, साक्षर। जो उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, कुलीन या अभिजात। जो भू को धारण करे, भूधर। जो मृत्यु को जीत ले, मृत्युंजय। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, प्रवासी। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, बहुभाषाविद। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। संध्या और रात्रि के बीच का समय, गोधूलि या प्रदोष। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना, दुराग्रह। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना, दुराग्रह। जो कुछ नहीं जानता हो, अनभिज्ञ या अज्ञ। धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अतीन्द्रिय। जिसके सिर पर चंद्रमा है, चंद्रमौली। जो बुलाया न गया हो, अनाहूत। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, वैयाकरण। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त।
जो व्यक्ति अधिक बोलता हो वाचाल, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो, कर्तव्य विमूढ़, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जिसकी कोई सीमा न हो असीम, जिसको जाना नहीं जा सकता अजेय, जिसको जाना नहीं जा सकता अगेय, जिसका आदि व अंत ना हो अनंत या अनाद्यंत, जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो आकाशवृत्ति, पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान अंतरिक्ष, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो अविधिक या अवैध, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्य चक्षु, दूध दही घृत शर्करा मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है, वह है पंचामृत, जिसके आने की तिथि न हो अतिथि, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अवर्णनीय, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो अजात शत्रु, ऐसा ग्रह जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए खग्रास या सूर्य ग्रहण, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता अकथनीय, गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र अंतेवासी, जिसका कभी अंत ना होने वाला हो अनंत, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो औदार्य दाता, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है मितव्ययी, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री मृदुभाषिणी, जिसको जीतने वाला कोई पैदा न हुआ हो अजात शत्रु, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है अग्रसोची, जो मृत्यु के मुख में आने को है मरणासन्न, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य अस्मरणीय, जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, जो गणना के अयोग्य हो नगण्य, मन की बात जानने वाला मर्मज्ञ, जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है वह है नास्तिक, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, जो मांस न खाता हो निरामिष, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जहाँ खाना मुक्त में मिलता है सदावर्त, जिसके आने की कोई तिथि न हो अतिथि, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी, पैर से मस्तक तक अपाद मस्तक, नीले रंग का कमल नीलकमल, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है अद्य प्रसूत, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता,
हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी, जिसका शत्रु जन्मा न हो अजात शत्रु, जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक, वह जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, वह लड़की जिसका विवाह होने को हो वैवाहिकी, वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे प्रतिवादी, संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक, जिसकी गहराई नापी न जा सके अथाह, नष्ट न होने वाला अनश्वर, जिस स्त्री का पति जीवित है सधवा, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला अपव्यय, जो आँखों से परे है परोक्ष, जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासु, पृथ्वी से संबद्ध पार्थिव, जो पूर्व में था पर अभी नहीं है भूतपूर्व, जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ या दुष्प्राप्य, जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित, अपने मत को मानने वाला स्वमतावलंबी, जो कहा न गया हो अकथित, परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति, जो देखने के योग्य हो दर्शनीय, अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके आसु कवि, कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति या पिष्ट पेषण, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुलभ, समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण, जो छाती के बल गमन करता है उरग, जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती है दुर्भिक्ष, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर, जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वसनीय, जो पहले कभी नहीं सुना गया है अश्रुतपूर्व या अनसुना, जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय, जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राप्य, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांत, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्स, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त, जिसकी माप तोल हो सके परिमेय, जिसका दमन किया गया हो दमनीय, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत्य, अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य, जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ प्रत्युत्पन्नमति, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला क्षणभंगुर, जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके निःशब्द, पैर से लेकर सिर तक अपाद मस्तक, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु,
किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। मध्य रात्रि का समय निशीथ, जिस पर किसी का आतंक छाया ना हो आतंकित, जो शोक करने योग्य ना हो अशोक्य, जिसे ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त कथित, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहट, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है अनुदान, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है अनुदान। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, संध्या और रात के बीच का समय गोधूली, हमेशा रहने वाला शाश्वत, 100 में 100 100%, जो बात वर्णन से परे हो अवर्णनीय या वर्णनातीत, जो कृतज्ञ न हो कृतघ्न, जो सूर्य न देखे ऐसी स्त्री असूर्यम पश्या, जो रूढ़ियों में विश्वास करता है रूढ़िवादी, जो पूजा के योग्य हो पूजनीय, जो देश से प्रेम करता हो देशभक्त, जिसका आदि न हो अनादि, व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी, बिना पलक झपकाए अपलक या निर्निमेष, मरने की इच्छा मूर्छा, जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त, शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुहंता, मुकदमा दायर करने वाला वादी, युद्ध की प्रबल इच्छा जिसमें हो युयुत्सु, उत्तर देकर खंडन करना प्रत्युक्त, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान, जल में रहने वाला प्राणी जलचर, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, स्थिर चित्त या शांत चित्त, मृग जैसे लोचन हैं जिसके मृग लोचनी, जो समाचार भेजता है संवाददाता, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो प्रागैतिहासिक, सरलता से प्राप्त होने वाला सहज सुलभ, सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी, कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर, बहुत कम बोलने वाला मितभाषी, जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया है दिवंगत, आकाश में विचरण करने वाला नभचर, 2 भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी, जिसने उधार लिया हो ऋणी, जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय, जहाँ सेना रहती है सैन्यवास, जो नीतिवान हो नीतिज्ञ, जो विश्वास करने लायक हो अविश्वसनीय, जो भवन गिर गया हो खंडहर, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जिसमें उत्साह ना हो निरुत्साही,
जो अधिक बोलता हो वाचाल, जिसके सिर पर बाल ना हो गंजा। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य। जो कम बोलने वाला हो मितभाषी, जिसे वेतन न मिलता हो अवैतनिक। जंगल में लगी हुई आग दावा नल या दावाग्नि। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उद्भिज, जो परायों का हित चाहता हो परोपकारी। जो बहुत भाषाएं जानता है बहुभाषी अविद, जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुत पूर्व। जो व्याकरण जानता है वैयाकरण, जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति हस्तलिखित या पांडुलिपि। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका किशोरी, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। जो स्त्री कविता रचती है कवयित्री। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो किं कर्तव्य विमूढ़। 100 वर्षों का समूह शताब्दी। 2 भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषिया। विष्णु का उपासक वैष्णव, गोद लिया हुआ दत्तक। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो अत्याज्य। जो आंखों से सुनता हो चक्षुश्रवा। जो पेट के बल चलता हो उरग या उदरचर। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके अनुल्लंघनीय। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके अनुत्तरित। जो वेतन लिए बिना कार्य करे अवैतनिक। जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो स्थानापन्न। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।